ये मेडिटेशन जो है 7 चक्रा हीलिंग के लिए है। और इससे जो है अगर हम 7 चक्रा हीलिंग करते हैं, रोज़ 5-10 मिनट भी करते हैं, तो हमारी सूक्ष्म बॉडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, इतना पॉजिटिव कि हम सोच नहीं सकते। और ये स्लोली होता है, मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में ये होगा। योगा का जो भी योगा मेडिटेशन का जो भी फल है, ये बहुत सूक्ष्मता से धीरे धीरे इफ़ेक्ट होता है, पर ये बहुत पावरफुल होता है। जब हम ये 7 चक्रास मेडिटेशन करते हैं, तो चाहे हमारे प्लैनेट्स हो, कोई नेगेटिव एनर्जी, जो भी ब्लॉकेजेस है हमारे लाइफ में, उनसे हम धीरे धीरे है ना बहुत मतलब रिलीफ मिलता है हमें। जैसे मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि मैं योगा ट्रेनर का काम करती थी लॉकडाउन से पहले। तो मैं सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे सेशन लेती थी। और मेरा ज़्यादातर मुझे ऐसा ही सेशन लेना पड़ता था जिसमें जो है मुझे लेडीज़ों के लिए उनकी डिमांड रहती कि हमें मेडिटेशंस, मेंटल पीस के लिए उनको ज़रूरत रहती। तो ये टेक्निक मैंने की, और जब मैं करती रही मतलब 3-4 सालों तक ये लगातार ऐसी प्रोसेस चलती रही। अब बिलीव नहीं करेंगे, मेरे अंदर जो चेंजेस आए, जो मतलब जो स्पिरिचुअल लेवल मेरा बढ़ा, मानसिक तरंगे, मैं मतलब अपने शब्दों में उसको मैं बयान ही नहीं कर सकती कि कितने पॉजिटिव चेंजेस थे। और मतलब आप इतने खुश रहते हैं, आप विदाउट मतलब आपको किसी खुश रहने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि हम जो आनंद स्वरूप हमारा आत्मा है, उसको हम थोड़ा सा भी जान ले, समझ ले, महसूस कर ले, उसकी एनर्जी को, उस सूक्ष्म एनर्जी को, या उसके मार्ग पे चले, जानने के मार्ग पे चले, तो कितने बड़े चेंजेस हो सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आजमाई। तो हम जब योगा, मेडिटेशन या कोई भी अच्छी चीज़ करते हैं, उसका बेनिफिट हमें फिजिकली तो होता है और फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है, पर जो सूक्ष्म वर्ल्ड, जो हमारी अंतर दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, उसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। तो 7 चक्रास हीलिंग का जो प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सब करें। मतलब लोग चक्रास, कुंडलीज सुन के लोगों को ये लगता है कि पता नहीं क्या जादू होगा, किसी के अंडर नहीं करना चाहिए, ये नहीं होता, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये बहुत समय तक प्रैक्टिस किया है, और मैं नहीं आपको कह रहे कि आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाए, सिर्फ नॉर्मली इतना करें कि हम खुद हेल्दी रहे, हमारी पीसफुल माइंड हमारा रहे, हम अपनी पीस को मेंटेन कर सके। अब अपन अगर थोड़ी प्रोसेस में ये काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और बायलक कोई बहुत ही ज़्यादा इसमें डीप चला जाता है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस उसमें होते हैं। उस समय आपको जो है किसी ज्ञानी लोगों का गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और ये सब स्पिरिचुअल में जो भी शक्तियाँ हैं ना, वो आसानी से नहीं मिलती है, किसी पुण्यात्मा या किसी के आशीर्वाद से ही मिलती हैं। तो जिसको भी मिल रही होगी वो बहुत ही कहते हैं ना, भाग्यशाली पुण्यवान व्यक्ति होगा। बट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे ये अगर मेडिटेशन हम करते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने प्लैनेट्स को, हम अपने ब्लॉकेजेस को, या हम अपनी फिजिकल बॉडी को, हमारी सोच को पॉजिटिव वे में प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आराम से एक आसन पे बैठ के ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। हो सके तो मेडिटेशन नॉर्मल ब्रीदिंग अनुलोम विलोम करें, है ना। अनुलोम
हम करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब मेडिटेशंस में जो बैकबोन है, बैकबोन की जड़ में दोनों हिप्स के बीच में एक कंदनुमा मूलाधार चक्र होता है, जिसका नाम ही है मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र जो है तो दोनों हिप्स के बीच में जो मूलाधार चक्र है उसकी मुद्रा जो है ये है। और मुद्राएं भी बहुत इफेक्टिव है। योग में इसे कहा जाता है ये इंजेक्शन की तरह काम करती है। तो जब भी हम हाथों की मुद्रा करते हैं वो हमारे एनर्जी की फ्लो को चेंज करती है। अब ये नाड़ी विज्ञान में इसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है। तो मुद्रा ये है, इस मुद्रा के साथ लम बीज अक्षर के साथ हम रूट चक्र पे अपना कंसंट्रेट करेंगे और मूलाधार चक्र। तो अब हमें एक्टिवेट कैसे करना है? मानसिक हैमरिंग करना है हमें चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कि मन से उस चक्र को सोचें, मूलाधार चक्र। अब ये सोचें कि मूलाधार चक्र में हमारी शक्तियाँ जो है, शक्ति जो है सुषुप्त अवस्था में है और उसे हमें शिव से मिलान कराना है। शिव मन यानी सहस्त्रधार चक्र में, जिसे शिव कहा जाता है, शक्ति का शिव से मिलन। तो हमें इस सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्ति को, एनर्जी को, उसका ऊर्ध्वगमन करना है। इसके लिए हम ये करेंगे, मंत्र जप करेंगे, साथ ही इस चक्र का लम 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 लम। अब महसूस करें कि शक्ति ऊपर की ओर, शक्ति का ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन हो रहा है। शक्ति धीरे धीरे गर्माहट के साथ हमारे स्वादिष्टान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्टान चक्र जो नाभि चक्र के थोड़ा सा नीचे है, स्वादिष्टान चक्र में पहुंच रही है गर्माहट के साथ। आपको बहुत खुशी भी मिल रही है, शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। और ये प्रोसेस मैं थोड़ी फास्ट करूँगी क्योंकि मुझे ये YouTube के लिए बनाना है ना। इसको आप थोड़ा टाइम लेके भी कर सकते हैं इस मेडिटेशन को। तो शक्ति का अब स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश हुआ है, शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। स्वादिष्टान चक्र को महसूस करें। स्वादिष्टान चक्र की मुद्रा ये है। इस मुद्रा में बम बीज के साथ बम 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 बम। शक्ति स्वादिष्टान चक्र हमारा एक्टिवेट हो रहा है इस मुद्रा के साथ और बम बीज के साथ। बम 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 बम। अब शक्ति का धीरे धीरे मूलाधार चक्र में ऊर्ध्वगमन हो रहा है। शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में पहुंच रही है और पहुंचते ही हमारे जो ये पावर सेंटर है और इससे रिलेटेड ही, मतलब जो चक्र जिस एरिया में रहता है, अगर वो बैलेंस है, अगर वो सही तरीके से एक्टिवेट है, उस एरिया की सारी बीमारियां दूर होती है।
अब अगर मान लो मणिपुर चक्र आपका जागृत है तो आपका मतलब पेट से संबंधित किडनी, लीवर, इस पोर्शन में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी हील हो जाएंगे। उससे संबंधित है ना कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। तो शक्ति अब मणिपुर चक्र में पहुंच गई है। मणिपुर चक्र की बीज मुद्रा ये है और बीज मंत्र है रम 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 Ram 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 ram। अब शक्ति धीरे 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 गर्माहट के साथ मेरे अनहद चक्र यानी हृदय चक्र में पहुंच गई है। हृदय के थोड़े से ऊपरी हिस्से में ये चक्र स्थित होता है। जिसका हृदय चक्र एक्टिवेट होता है उसमें स्नेह, अपार स्नेह होता है। उसको देख के भी खुश होता है इंसान, है ना। और जो भक्त होते हैं, जो नाम जप करते हैं, वो एक डिवाइन एनर्जी से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा समाज सेवा करते हैं, उनका भी अनहद चक्र जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो अनहद चक्र पे पहुंच गए। अनहद चक्र की ये मुद्रा है और अनहद चक्र का यम बीज है ना। यम 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 यम। मान लो आप मेडिटेशन में नहीं जा सकते, पर आप मान लो ये बीज भी अगर मंत्र करते हैं तो भी वो चक्र एक्टिवेट होता है, या ये मुद्रा करेंगे तो मानसिक रूप से समझना कि ये मेरा चक्र एक्टिवेट हो। मान लो किसी को, अब हर चक्रास के अपने प्लैनेट्स है, कलर्स है, तो कलर थेरेपी भी इसमें यूज़ होती है। अभी हम चक्र पे बात करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में बताती हूँ। यम 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 yum 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 yum। अब आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गर्माहट के साथ आपकी जो शक्ति है वो विशुद्ध चक्र में स्थित हो गई है, विशुद्ध चक्र पे पहुंच गई है और शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। उसी के साथ आपके तीनों गुण है, रजो तमो सात्विक गुण बैलेंस हो रहे हैं, है ना। और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपके बॉडी के सारे विकार दूर हो रहे हैं, सारी बीमारियां, सारी ब्लॉकेजेस सब दूर हो रही है। आप पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आप पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इसी शक्ति के साथ अब विशुद्ध चक्र का जो बीज मंत्र है वो हम है और इसकी मुद्रा इस तरीके से है। हम 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 हम। अब शक्ति धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र में पहुंच गई है। दोनों आँख के बीच में जो तीसरा नेत्र कहा जाता है, आप वहाँ पे एक एनर्जी को महसूस करें और
जो पावर सेंटर जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है ना, आज्ञा चक्र की मुद्रा जो है वो इस प्रकार है। ये आज्ञा चक्र की मुद्रा है और इसका मंत्र जो है अम। इसको कई जगह ओम से भी संबोधित किया जाता है, पर अम है इसका। अम 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 अम। अब धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो गया है। अब फाइनली हम शिव का शक्ति से मिलान कर रहे हैं। जो हमारी चोटी वाली जगह होती है ना, वो सहस्त्रधार चक्र को, मतलब वहाँ पर सहस्त्रधार चक्र होता है। जब आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका जो सहस्त्रधार चक्र है, जहाँ शक्ति है, शिव है, तो वो अपने आप ही एक्टिवेट होता है। और जब एनर्जी फ्लो उसमें ज़्यादा होता है तो वो कहा जाता है कि वो हमारे जैसे चोटी वाली जगह है, वो है सहस्त्रधार चक्र का पॉइंट। पर जब ये एक्टिवेट होता है तो वो ऊपर की ओर स्थित होता है ना, मस्तिष्क के थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में वो स्थित होता है। अब ये शक्ति पॉइंट भी है, तो शिव का यहाँ शक्ति से मिलान होता है, तो शक्ति हमारी डगमगाने जाए, वहीं पर स्थित हो जाए। अब हमारा एनर्जी का फ्लो जो है, ऊर्ध्वगमन इसका हो रहा है। शक्ति आपकी, शक्ति का शिव से मिलान हो रहा है, शक्ति स्थिर हो रही है आपके सहस्त्रधार चक्र में। आपको चोटी वाली जगह पे जो है महसूस करना है, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। शक्ति का शिव से मिलान है, ये मंत्र है अंग, और इसका भी ओम ओम ही ओम बीज मंत्र भी बोलेंगे। अंग 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 अंग। अब आपको बहुत पॉजिटिव लग रहा है, आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप ये ऐसा करते रहेंगे तो आप सोचेंगे कि धीरे धीरे बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, और ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपके दिमाग में ऐसी ऐसी तरंगें आएगी, आप मतलब फिजिकल बॉडी तो आपकी सही होगी, आप बहुत सारी बीमारियों से भी दूर होगे। पर अगर ये आप दिल से करोगे, आपको आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, एक बैलेंस में आपकी ब्रीदिंग चल रही है, आप बहुत पॉजिटिव है, आपको सामने वाले की मतलब कौन क्या कहना चाहता है उसकी ऊर्जा, उसके विचार आपके मन में पहले आ जाएंगे। और ये बड़ा मैजिकल था जब मैं करती भी हूँ है, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से ही आभास हो जाता है, आपके मन में वो विचार प्रकट हो जाते हैं। तो तब मैंने समझा कि सूक्ष्म दुनिया कितनी पावरफुल है। पर मैं तो यही चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, और ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। आप सब ज़रूर इसे ट्राई करें। थैंक यू सो मच।